सौरभ से माल खरीदा, कोई दिक्कत है आपको? ये क्वेश्चन तो आप लोग बना लिए हैं, है ना? क्या नेहा से उसके हिसाब से 100 रुपये प्राप्त हुआ? ये बना नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको डॉट में रख देते हैं। उसके बाद मजदूरी दी, ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। सौरभ को हिसाब पूरा किया, ये हो गया नहीं हुआ, कोई को है कोई को नहीं हुआ है। फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। जिनका हो गया वो देख लेंगे, अपना मिला लेंगे, जिनका नहीं हुआ हम समझा रहे हैं। उसके बाद नेहा से प्राप्त हुआ बन गया, ये कंप्लीट है आपका। नेहा को माल बेचा, अब देख सकते हैं ये 450 रुपया का, ये जो नेहा है ना, नेहा को कितना बेचा है? 450 रुपया, लेकिन एक टर्म में क्या दिया है? 350। अब क्वेश्चन आगे पीछे लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन हम आपको बोले थे कि ये क्वेश्चन पहले लिखिए, तो वो सेंटेंस रहता है, क्योंकि पहले खरीदेगा, है ना, तभी वो पैसा देगा ना। पहले पैसा देगा बाद में खरीदेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नेहा को आप ऐसे माल बेचिएगा, पहले पैसा लीजिएगा, 450 रुपये को माल बेचा, उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन लिखाया था 350। उसके बाद क्या किया कि जब 450 रुपये बेचा था, है ना, तो नेहा को टोका, बोला कि भाई 100 रुपये आपके पास बचा हुआ है, तो वही हिसाब क्या किया है? पूरा किया 100 रुपया, समझ रहे हैं? यही पैसा जो 350 रुपये दिया था, 100 रुपया बाद में जाकर दिया। ऐसा होता है ना, कभी भी आप किसी भी दुकानदार से लेते हैं, पैसा पूरा नहीं दे पाया, बहुत दिन हो गया, फिर आपको टोकता है कि भैया आप पैसा नहीं दिए मेरे को, है ना। तो आप क्या करते हैं? सर ठीक है, कल हम आपको पैसा दे देंगे, या उसी टाइम देते हैं, एट ए टाइम। तो वही चीज है कि 450 रुपया का माल खरीदा था, सॉरी ये नेहा को आप क्या किए थे? बेच दिए थे। तो नेहा क्या खरीदने वाला व्यक्ति है, तो नेहा को आप 450 रुपये माल बेच दिए, लेकिन वो 350 रुपये ही मात्र दिया। प्राप्त लिख रहा है ना, नेहा से प्राप्त, यानी नेहा आपको आकर करके क्या किया है? 350 रुपया दिया, 100 रुपया उसका ड्यूज है ना। सिस्टम आपको ऑटोमेटिक बताएगा कि आपका 100 रुपया ड्यूज है, क्योंकि 450 माल बेचे हैं और 350 रुपया, है ना। वही 100 रुपया आपका कंफ्यूजन यहाँ पर किए हैं कि ये हिसाब पूरा किया, ये सेंटेंस कहाँ से आ गया, है ना। देखते हैं, ये कंप्लीट है ना जी आपका? यस सर। उसके बाद सौरभ से नगद भुगतान किया, ये क्लियर है? कोई दिक्कत की नहीं? इसको भी टिक कर देते हैं। ये 3 को डॉट है, 3 डॉट में सबसे पहले आपका नेहा का हिसाब आता है, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, यहीं पर से आपका क्लियर कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, नेहा से उसके हिसाब से 100 रुपये प्राप्त हुआ, ऐसा क्वेश्चन है। हम इसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं, हम इसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर नेहा लिख देते हैं, ठीक है, इसके साथ से भी लगा देते हैं। अब देखो उसके हिसाब से, यहाँ पर भी से लगा हुआ, अब यहाँ से इसको माइनस कर करके 100 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं प्राप्त हुआ, तो लिख दिया पहले यहाँ पे। अब इसको बनाएंगे, क्या इजी है? उसी को हम तोड़ दिए डायरेक्ट कि भाई ये फालतू में हिसाब लिख दिए थे, है ना। तो आपका यहाँ देख सकते सेंटेंस कितना छोटा हो गया। अब तो इजी हो गया कि भाई आपका प्रभावित होने वाले खाते क्या करेंगे? नेहा है और कैश है ना। नेहा का अकाउंट हम लिखेंगे, उसके बाद कैश लिख देंगे, क्योंकि 100 रुपया हम आपको क्या बोले कि जब आपको कुछ नहीं मिले तो आप कैश दर्शा सकते हैं, ठीक है। और 100 रुपया ही प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं। 100 रुपया को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ 100 रुपया लिखेंगे, है ना, यहाँ कैश लिखेंगे, क्योंकि कैश दिया है। उसके बाद प्रभावित होने वाले खाते हो गए, खाते का वर्गीकरण क्या होगा जी? पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। उसके बाद DRCR तो इजीली है, हम आपको कल ट्रिक बताए थे कि नेहा से यदि लगा रहे, आप देख सकते हैं नेहा से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना। वहां पर आपका नेहा से लगा हुआ है, क्या करेंगे यहाँ पे? CR। कोई दिक्कत आपको समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? उसके बाद क्या है? कैश। कैश क्या होगा? अभी एक CR आया, दूसरा DR होगा। इतना समझ में आया? एक आंसर कंप्लीट हो गया ना जी। अब बचा ये कंप्लीट, अब बचा मजदूरी दी। मजदूरी दी इजिली है, कोई ज्यादा है नहीं, इसको भी हम लिख देते हैं मजदूरी, है ना। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में वेजेस कहते हैं, तो हम यहाँ पर वेजेस लिखेंगे। उसके बाद
वेजेस क्या किया है, मजदूरी दिए है, कैसे दिए हैं, सामान दिए हैं। नहीं नहीं, यहाँ सामान का चर्चा है कहीं पे, ये चर्चा नहीं है, सीधा अमाउंट लिखा हुआ है। तो हम आपको बोले कि जब आपको पता नहीं चले क्या करना है, कैश, तो हम यहाँ पर से कैश लिख देंगे। आपको पता है कि वेजेस कहाँ देखने को मिलता है, नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया। और ये कहाँ मिलेगा, रियल अकाउंट, है ना। उसके बाद आपका क्या है कि ये वेजेस को हम कैसे पकड़ेंगे। अभी आप किसी को मजदूरी दीजिएगा, 100 रुपया आपके हाथ में, 100 रुपया दे दिए, यहाँ तो चर्चा है 600 रुपया का, यानी काम करवाया 600 रुपया उसको दे दीजिए, पैसा रहेगा आपके पॉकेट में, वो तो हानि के अंतर्गत आएगा। क्या उसे प्रॉफिट लिए हैं वो बाद में देखते हैं, अभी क्या हो रहा है आपके साथ, इसका नियम के अनुकूल करेंगे। लाभ और हानि से संबंधित आपको देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाते, इसको क्या करें, डीआर या सीआर, डीआर होगा, सीआर करे या डीआर करे, DR माने और देने नहीं यहाँ पे। DR यहाँ कहता है वे हानियों को डेबिट करे तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करे। तो अभी आपका हानि हो रहा है क्योंकि आप 600 रुपया दे रहे हैं किसी को, है ना, 600 रुपया दिए तो डेबिट, और ये ऑटोमेटिक आपका सीआर होगा, है ना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अब अगला है ये वाला ऑप्शन, सौरभ को उसके हिसाब पूरा किया। अब देख सकते हैं सौरभ को यहाँ लगा हुआ है, ये हम इसको हटा देते हैं, ये वाला माइनस कर दे, है ना, ये पूरा मिटा दे। क्या लिखा हुआ, सौरभ को हिसाब यहाँ पर है ना, किया है, लेकिन सौरभ को 500 रुपया दिया है, ऐसा शायद 50 रुपया है, 50, ठीक है, 50 रुपया दिया है ना। तो 50 रुपया दिया तो सौरभ डीआर होगा, क्या यहाँ पर आएगा, सीआर होगा, बन जाएगा। ये आप बनाइए, हम दो को बना दिए आप लोग के लिए, पहले वो वाला हमको बना करके दिखाइए कुछ करके।